आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी कंपनी के मोटर का कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए बताऊंगा। यानी कि किसी भी कंपनी का मोटर हो आपके पास और वो मोटर किसी वजह से नहीं चल रहा हो या ख़राब हो गया हो, तो उसका कंप्लेन रजिस्टर कैसे करेंगे उसी चीज़ को आज हम बताएंगे, ताकि आप उस कंपनी से फ्री सर्विस का लाभ उठा सकें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे आदमी मोटर को ख़रीदता है, ख़रीदने के बाद यदि कोई समस्या आ जाता है उसमें, तो दुकानदार के पास डायरेक्ट चला जाता है कि इसका आप गारंटी लिए थे, इसका वारंटी लिए थे, इसको आप सही करके दीजिए। लेकिन ये नियम नहीं है, नियम की विरोध है। दुकानदार आपको सही करके नहीं देगा। दुकानदार आपको गाइड कर देगा, रास्ता बता देगा कि किस तरह से आपको सही करवाना है, और वही रास्ता आपको आज हम बताएंगे। इसलिए कि कभी कभी दुकानदार सही ढंग से रास्ता नहीं बता पाता है, उसके पास नॉलेज नहीं होता है। आप कभी भी मोटर ख़रीदते हैं और आपका मोटर 1 साल के अंदर में ख़राब हो जाता है वारंटी के अंदर में, तो आपको दुकानदार के पास नहीं जाना है, इसलिए कि दुकानदार आपको वारंटी देगा ही नहीं। किसी भी मोटर का कंप्लेन रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास कुछ चीज़ों का होना अनिवार्य है। सबसे पहले जिस कंपनी का मोटर है आपका, उस कंपनी का टोल फ्री नंबर की जानकारी आपको पहले होना चाहिए। और वैसे उस कंपनी का कार्ड पे टोल फ्री नंबर लिखा हुआ होता है। यदि उस कार्ड पे ना लिखा हो तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और बहुत सारी कंपनी का टोल फ्री नंबर हम इस वीडियो में लास्ट में आपको बता देंगे। दूसरी चीज़ कि आपके पास उस मोटर का वारंटी कार्ड या बिल होना चाहिए। आपको उस मोटर का सीरियल नंबर पता होना चाहिए। आपको उस मोटर का परचेज डेट पता होना चाहिए। आपको उस बिल का इनवॉइस नंबर पता होना चाहिए, जो बिल आपको डीलर बना करके दिया है। हर एक बिल का एक इनवॉइस नंबर होता है, और आप जब कस्टमर केयर को कॉल कीजिएगा तो आपसे बिल का इनवॉइस नंबर पूछा जा सकता है। इसलिए आप इनवॉइस नंबर को भी आपको पता करके रखना है, और बिल अपने पास में रखना है कस्टमर केयर को कॉल करने से पहले। बिल पे डीलर का सिग्नेचर और मोहर होना चाहिए। सिग्नेचर मोहर नहीं होने पर आपको समस्या हो सकती है। बहुत सारे कंपनी का जो कस्टमर केयर है वो आपसे पूछेगा कि आपके बिल पे सिग्नेचर और मोहर क्या हुआ है या नहीं है। अगर नहीं कह दीजिएगा आप, तो कंप्लेन रजिस्टर नहीं करेगा। कस्टमर केयर आपसे जो है डीलर का नाम पूछेगा कि आप कहाँ से मोटर को ख़रीदे हैं, तो आप उनको डीलर का नाम भी बता दीजिए। इसलिए कि आपके पास जो बिल होगा या वारंटी कार्ड, तो वारंटी कार्ड पे डीलर का मोहर लगा हुआ रहता है। मोहर में डीलर का नाम लिखा हुआ होता है या उनका शॉप का नाम लिखा हुआ होता है। और यदि बिल हुआ है आपके पास जिससे मोटर ख़रीदे हैं, तो बिल पे भी शॉप का नाम और डीलर का नाम लिखा हुआ होता है। तो आप डीलर का शॉप का नाम बता दीजिए उनको। और कस्टमर केयर आपसे मोटर का मॉडल भी पूछेगा कि किस मॉडल का मोटर है, तो आपको उस मोटर का मॉडल नंबर भी कस्टमर केयर को बताना होगा। आपको प्रॉब्लम का जानकारी होना चाहिए कि मोटर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कस्टमर केयर आपसे पूछेगा तो उस प्रॉब्लम को आपको बताना है। वो मोटर जहाँ पे है, जिस ज़िला में है, जिस गांव में है, जिस एड्रेस पे है, पूरा एड्रेस की जानकारी होना चाहिए। पूरा एड्रेस आपको कस्टमर केयर को लिखाना होगा, ताकि वो एड्रेस टेक्नीशियन को दे सके कंपनी के द्वारा, और टेक्नीशियन आपके एड्रेस पे आ करके आपका मोटर को सही कर सके। और उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर भी लिखाना होगा। तो कस्टमर केयर में कॉल करने से पहले इन सब चीज़ का होना ज़रूरी है। इन सब चीज़ को पहले आप एक जगह कर लें, फिर आप कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, और कॉल करने के बाद आप कस्टमर केयर से बात कीजिए, उनको अपना प्रॉब्लम बताइए। सारा चीज़ बताने के बाद कस्टमर केयर आपका कंप्लेन को रजिस्टर कर लेंगे, और कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक कंपनी के द्वारा मैसेज आएगा मोबाइल पे, जिसमें कि कंप्लेन नंबर दिया हुआ होगा। और उसी मैसेज में आपके पास एक क्लोजर कोड भी आएगा, जो कि टेक्नीशियन जब आपके यहाँ आएगा काम करने के लिए, तो वो टेक्नीशियन आपसे क्लोजर कोड मांगेगा, तो आपको उस क्लोजर कोड को टेक्नीशियन को देना होगा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे शिकायत ऐसा आता है कि मोटर में वाटर एंट्री हो गया, पानी चला गया, पानी जाने के बाद मोटर का वारंटी ख़त्म हो जाता है, और टेक्नीशियन वहाँ तक पहुँचता है, फिर बताता है उनको कि आपका मोटर का वारंटी ख़त्म हो चुका है, इसलिए कि मोटर में पानी चला गया। तो वो टेक्नीशियन से झगड़ने के लिए भिड़ जाता है। आप टेक्नीशियन को कुछ भी कह दीजिए, कितनों झगड़ा कर लीजिए, टेक्नीशियन आपका कुछ भी नहीं कर सकता है।
इसलिए कि जो टेक्नीशियन चेक करने के लिए जाता है मोटर आपके यहाँ, वो टेक्नीशियन डायरेक्ट कंपनी से जुड़ा हुआ भी नहीं होता है। तो इसलिए उस टेक्नीशियन से आप लोग झगड़ा कभी भी करने की कोशिश न करें, इसलिए कि उसके अंडर में कुछ भी नहीं होता है। अगर मोटर में वाटर एंट्री हो गया है तो आपका वारंटी ख़त्म हो जाएगा, उसमें उससे आपको झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ मशहूर कंपनी का हम कस्टमर केयर नंबर आपको इस वीडियो में बता देते हैं, जिस कंपनी का मोटर हम लोग के एरिया में यूज़ किया जाता है और जिस कंपनी का टोल फ्री नंबर का जानकारी है मेरे पास में, उस सारा कंपनी का टोल फ्री नंबर हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। आप यहाँ से भी टोल फ्री नंबर लेकर के कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे नामी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए हैं, जिस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आसानी से कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आप अपना कंपनी को इसमें देख लें किस कंपनी का मोटर है आपके पास, और उनका नंबर आप इस जगह से ले सकते हैं। और यदि आपका लूबी कंपनी का मोटर है और आप मधेपुरा बिहार से हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए कि लूबी कंपनी का सर्विस सेंटर हमारे पास ही है और मधेपुरा में हमारा वर्कशॉप है, सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर का एड्रेस है पानी टंकी चौक, वार्ड नंबर 20, मधेपुरा, भारत इलेक्ट्रिकल वर्क। आप इस जगह पे आकर के अपना मोटर का फ्री सर्विस ले सकते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8298503554।